मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर को आखिर तक देखें और साथ ही साथ इस स्टोरी को समझने की ज़रूरत है कि मैं लगातार जो इस स्टोरी को कवर कर रहा हूं, यानी कि संबंधित कुसुमा नायन से, जो कि इटावा जेल में सज़ा काट रही हैं। और जो मेरे सुनने में आया है वो लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा अब उनकी उम्र कैद से ऊपर का समय हो चुका है। बहुत लंबा संघर्ष और अनगिनत इल्ज़ाम, उसके बाद में भी लोगों का समर्थन ना मिलना और कहीं ना कहीं राजनीति का किसी के शिकार हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी दुखदायक बात होती है। जय भगवान सेन 22 मई को, यानी कि कल, इटावा जेल के अंदर कुसुमा नायन से मुलाकात के लिए गए। क्या मुलाकात रही और क्या क्या बातें हुई, इन सभी जानकारियों को मैं लेने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मेरे दर्शक और कुसुमा नायन के चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले ये जान सकें कि इस समय वो किस हालात में हैं और उनका कहना क्या है। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ में कैसा बिहेव कर रहे हैं और जो समाज है वो समाज क्या चाहता है और आने वाले वक्त के लिए क्या भविष्य हो सकता है कुसुमा नायन का। बने रहें मेरे साथ और जानने की कोशिश करते हैं जय भगवान सेन से। सर, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 247 में। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपकी टीम को, भारत न्यूज़ की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो ये आप प्रयास कर रहे हैं, एक शोषित पीड़ित समाज की बेटी जो जिसके साथ अन्याय हुआ जी, तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पूरे चैनल को कि आप जो है बड़ी सद्धता के साथ, ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप जो है इस पर बहुत अच्छे से हम प्रचारित कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी ये महसूस कर रहे हैं कि भाई समाज भी अच्छी तरह हमें सपोर्ट कर रहा है और हमारे वीडियो वगैरह को शेयर करके, और कुछ आला अधिकारियों के भी कमेंट्स मैंने देखे हैं, हमारे चैनल पे पढ़े हैं। कमेंट्स भी करके बता दिया करें कि भाई आप लोगों का समर्थन क्या है और हम आगे क्या, किस तरह से भारत न्यूज़ के माध्यम से आप तक कोई संदेश पहुँचाएँ। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप कल रविवार यानी कि 22 मई को आप कुसुमा नायन से मुलाकात के लिए इटावा जेल पहुँचे। किस समय आपकी मुलाकात हुई वहाँ पर? देखिए, मैं परसों रात को यहाँ से निकला, परसों 3 बजे के करीब यहाँ से निकला हूँ दिल्ली से, और यहाँ से मैं लखनऊ गया पहले। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथी, और श्याम बिहारी जी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारी पूरी जो टीम थी वहाँ, लखनऊ से मैंने उनको लिया। लखनऊ से जो अयोध्या से हैं श्याम बिहारी जी, उनको वहाँ से मैंने लिया और लेकर के फिर इटावा जेल पहुँचे हम लोग। तो सुबह 4 बजे लगभग पूरी नाइट हमारी जो है जगते हुए रही है। तो हम लगभग 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास हम जो है वहाँ इटावा पहुँचे हैं। कुसुमा से किस समय मुलाकात हुई आपकी? हमारी कुसुमा बहन से हमारी मुलाकात जो थी वो 2 बजे के करीब वहाँ मुलाकात हुई है जेल में। अच्छा। और वहाँ के जो जेल प्रशासन था और जो वहाँ के जेल प्रशासन ने हमें बड़ी अच्छी, मतलब सपोर्ट किया है। हाँ। और हमें लगा कि हाँ, वास्तव में इस तरह का स्टाफ वहाँ होना चाहिए। अच्छा। और मुझे बहन जी ने भी बताया, कुसुमा जी ने, हाँ, कि यहाँ का स्टाफ जो है बहुत अच्छा है जेल प्रशासन। ये स्टाफ की बात धन्यवाद देना चाहूँगा जेल प्रशासन को। हाँ। और बाहर जो अधिकारी हैं, हाँ, जो कुसुमा जी की बात को सुनते हैं और वो कहते हैं अन्याय उनके साथ हुआ है, वास्तव में उनको जो है अब छुड़ा दिया जाए। अच्छा, अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि भाई अन्याय हुआ था। चलिए, मैं एक बात जानना और चाह रहा हूँ कि कुसुमा नायन का इस समय स्वास्थ्य कैसा है? देखिए, बहन जी का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। अच्छा। स्वास्थ्य उन्होंने बताया कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, विशेष तौर पे हमें जो बहुत अच्छे से हमारी देख रेख की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, आप लोग जो गए थे, 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बन के गए थे। अधिकारियों ने आपको 6 लोगों को मिलने की परमिशन दी थी, पर मैं देख रहा हूँ जो फ़ोटो वगैरह जारी किए हुए हैं उसमें तो आप अकेले अंदर जा रहे हैं खाली। देखिए, ये तो एक संगठन है। अच्छा। अब संगठन के माध्यम से वो किसको कहाँ बुला लिया जाए वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपके संगठन ने भी और अधिकारियों ने भी आपको ही मिलने की परमिशन दी? देखिए, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें तो हमारा पूरा संगठन गया है। अच्छा, आप पूरे संगठन को कहेंगे। चलिए, मैं बात थोड़ा ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या बातचीत हुई आपकी? मेरी
काफ़ी देर करीब 60 मिनट मेरी बात हुई है बहन जी से। अच्छा। हाँ, 60 मिनट के लगभग बात हुई और बहुत गंभीर विषयों पर बात हुई, मेरी चर्चा हुई। मैं पहली बार उनसे मुलाकात हुई है मेरी बहन जी से, और वो मेरे को जाते ही पहले तो वो एकदम देख करके और भावुक हो गई, और मैं भी उनको देख करके भावुक हो गया, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उन्होंने बताया कि मैं इस तरह इस रास्ते में नहीं आई, मैं जो आई हूँ वो मेरा कुछ कारण रहे कि जिनको हम लोग अभी नहीं बता सकते। वो आपकी देखिए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर बैठ कर के करेंगे, और मैं आपके चैनल को भी निमंत्रण करता हूं, आमंत्रित करता हूं, और जितने भी मीडिया कर्मी हमारी बात को सुन रहे हैं सभी से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बहुत जल्दी हम दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे करने जा रहे हैं, और उसमें सभी साथी जो पत्रकार हैं या मीडिया कर्मी हैं वो सभी जो है इसमें हमारी बहन कुसुमा जी को वो जो है सहयोग करें। चलिए, ये मैं भी अपील कर देता हूँ। देखिए, जब अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख रखते हैं और जब भी मीडिया बंधु को बुलाएं तो मीडिया बंधु आएँ ज़रूर, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुनें कि कुसुमा जो कि इस समय जेल में सज़ा काट रही हैं और दस्यु सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध रहीं, और आजीवन कारावास की सज़ा हुई, हालांकि हुई तो फांसी की भी सज़ा थी, पर फांसी की सज़ा सरकार ने रद्द कर दी थी। तो उनकी और इनके बीच में जो बातचीत हुई, यानी कि कुसुमा नायन के और जय भगवान सेन के बीच में जो बातचीत हुई, वो इसे चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को बताया जाए। चलिए सर, ये आप बाद में बता देना, सब जब चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बताना सबको। मैं फिर भी एक सवाल और कर रहा हूँ आपसे कि 3 वर्ष एक्स्ट्रा लगभग 3 वर्ष एक्स्ट्रा हो चुके हैं, इस मुद्दे पर तो बात की होगी कुसुमा ने आपसे कि भाई मेरा सज़ा इतनी फालतू हो चुकी है? हाँ, मेरी उनसे बहुत विस्तृत बात हुई है। उनसे बैठ कर के 60 मिनट तक मेरी लगभग बात हुई है, और 60 मिनट में मैंने, आप समझ लीजिए कि मैं पहली बार उनसे मिला था, तो पहली बार में मिलने के बाद उन्हें मुझे ये भी विश्वास दिलाना था कि मैं आपका भाई हूँ, छोटा, और समाज का हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही जाते ही मेरे से एकदम वो पहले तो नाराज़ हो गई। अच्छा। कि समाज ने, ऐसा क्यों? कि समाज में पूर्व में जो नेता रहे हैं, हाँ, उन्होंने बहुत मेरे ऊपर राजनीति की है, और मैं अब राजनीति करना अपने ऊपर होना नहीं चाहती कि मेरे ऊपर लोग राजनीति करें, राजनीति करें। हाँ, तो मैं सभी समाज के नेतागणों से, हाँ, और सभी जितने भी सामाजिक दल हैं या जितने भी संगठन हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो इस बात से चिढ़ती हैं कि उनका नाम लेकर के बहुत राजनीति हुई है, और सभी साथी जितने भी समाज के साथी हैं सबसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब हमारी केवल बहन के नाते, हम लोग कोई राजनीति करने के लिए ये मुद्दा नहीं उठाया है हम लोगों ने। और देखिए, दिल्ली से जाकर के और इतना भ्रमण करने के बाद और इतना ये सारा करने में पैसा लगता है, और इसमें पैसा जो लगता है वो हमारे 3 आदमी, हम 3 लोग, वो जानते हैं कहाँ से पैसा है, कौन खर्च करता है, हम तीनों लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये, और मैं उनसे अपने जो कर्पूरीवादी एकता संस्थान भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस नाम पर कोई भी व्यक्ति कहीं चंदा वसूली ना करे। और ऐसा चंदा वसूली हुई है क्या इस नाम पर भी? नहीं, इस नाम पर नहीं हुई, मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा। बहुत सारे संगठन जो हैं, हाँ, उन्होंने पहले पूर्व में नेताओं ने इस पर चंदा वसूली की है। अच्छा, या किसी तरह कुसुमा तक पहुंच गई और वो इस मामले को लेकर नाराज हैं? जी जी बिल्कुल, उन्होंने मेरे से स्पष्ट कहा, और मैंने विश्वास में लिया, तभी 60 मिनट तक बहुत लंबी बात हुई। उन्होंने जान लिया कि ये आदमी ठीक है, तभी हमसे बात हुई है। अच्छा, आप भी इसे राजनीति से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं? बिल्कुल दूर रखेंगे, वो हमारी बहन है, मेरे समाज की बहन है, और बहन के लिए हम तन मन धन से अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, लेकिन बहन कुसुमा जी को हम जो जरूर निकाल के लाएंगे। देखिए, उन्होंने एक बड़ी बहुत भावुक बात कही कि मेरी जो सज़ा है, मेरी उम्र जो है 63 वर्ष की है अब, ये मेरे से उन्होंने कहा, और मैं 3 साल फालतू हो चुकी हैं, मेरी सज़ा को माफ़ हो जानी चाहिए थी 3 वर्ष पहले, लेकिन आज तक मेरी जो है सज़ा माफ़ नहीं हुई है। तो हम लोगों ने आश्वासन दिया है बहन जी को कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, कर्पूरीवादी एकता संस्थान आपके लिए काम कर रहा है,
चाहे किसी भी तरह से हो, हम आपको बाहर लेके आएंगे और बहुत जल्द लेके आएंगे, ये मुझे विश्वास भी है। और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं कि वहां से भी हमें लग रहा है कि वो भी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। चलिए, ये कई सारी बातें सामने निकल के आ गई हैं। देखिए, मुलाकात जब होती है तो वाकई में कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आती है। ये बात मेरे भी सुनने में नहीं आई थी कि कुस्मान आयन के नाम पर चंदा हुआ, राजनीति हुई और साथ ही साथ कुछ सामाजिक संगठन रहे होंगे या सामाजिक संगठनों के नाम पर जुड़कर राजनीतिक संगठनों के अंदर पहुंचकर किसी न किसी ने कुस्मान आयन के नाम पर राजनीति की होगी और चंदा उगाई की होगी। जो खबर उन तक पहुंच गई और इस चीज़ से वो नाराज़ रहीं। तो जय भगवान सैन भी इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि भाई उनके दर्द को समझने की ज़रूरत है और इस संघर्ष को या इस लड़ाई को वहाँ तक लड़ा जाए जहाँ तक संवैधानिक तौर पर उनका हक है। कुछ कहना चाहते हैं आप, बताइए। देखिए, मैं एक बात बतानी भूल गया जी। मैंने उनको ये कहा, बहन जी को जब उन्होंने ये कहा तो हमने कहा, बहन जी हम समाज से कोई चंदा किसी से नहीं मांगेंगे। अगर किसी की इच्छा है, देखिए ये बहुत बड़ा काम है, अगर इच्छा है तो बहन जी ने मुझे मैंने कहा कि आप जो है अपने नाम से एक खाता खुलवा लें और जो अगर कोई भी साथी हमारा देना चाहेगा और जब बहन जी का खाता खुल जाएगा, प्रशासन से बात करेंगे इस बारे में, तो आप उनको जो है डोनेशन के रूप में उनके खाते में डाल सकते हैं। सीधा उनको, ना संगठन को ना हमको, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा हौसला और जज्बा है तो हम काम करेंगे ईमानदारी से समाज में। ठीक। ईमानदारी ये है। चलिए, किराया भाड़ा का खर्च होता ही आने जाने के अंदर, बहरहाल ये कोई खर्च भी खर्च नहीं होता है। आदमी अपने परिवार व समाज के लिए तो इतना करता ही है। बहरहाल ये एक बड़ी जानकारी भी सामने निकल के ये भी आई है कि जब कभी डोनेशन की बात होगी तो सीधा कुस्मान आयन से ही संपर्क किया जाएगा और उन्हीं का अकाउंट खुलने के बाद में उनको ही दिया जाएगा अगर मदद करनी है किसी समाज के व्यक्ति ने। तो बहरहाल खबर को दिखाने का मकसद यही था कि कम से कम हमको जानकारी ये मिल जाए। सर, आखिर बात कीजिए आप। हाँ, एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे अब हम लोगों ने अभी मैंने हाई कोर्ट में बात की है, तो हाई कोर्ट में हमारे एक वकील साहब हैं, उनसे मेरी बात चल रही है और जितना भी मतलब रीट हम डालेंगे, अब आज मेरी बात हो गई है तो जो कानूनी प्रक्रिया है हम उसको भी पूरा कर रहे हैं, फॉलो करेंगे। हाँ, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो आज जो है सर्टिफाइड कॉपी वहाँ से निकलवा लेंगे हम। मेरी बात हो गई है वकील साहब से इलाहाबाद, और जितनी भी जो भी मुकदमे हैं उनके और उनके सारे केस को देख करके 1-2 दिन में हम जो है उनकी याचिका डालने जा रहा हूं और मैं फिर दोबारा 2-3 दिन के अंदर फिर इलाहाबाद जा करके और इस पर रीट डलवाएंगे हम लोग। ठीक। चलिए, ये तो जय भगवान सैन जो को पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से आगे की लड़ाई लड़नी है, कानून के तौर पर लड़नी है और कानून को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना है। ये भी एक अच्छे तरीका है किसी भी संघर्ष को लड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए। बहरहाल कुल मिलाकर ये जो जानकारी आप तक पहुंची है वो सिर्फ यही है कि कुस्मान आयन से जय भगवान सैन की मुलाकात हुई जेल प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और 1 घंटा लगभग मुलाकात चली। उस मुलाकात के अंदर काफ़ी बातें तो नहीं हो सकती हैं, पर हाँ, जिस तरह से राजनीति हुई या जिस तरह से सामाजिक संगठनों ने समाज से जुड़कर अपने नाम को प्रसिद्ध करते हुए ये भी दर्शाने की कोशिश की है। सर, अब अगली बात में हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अब ज़रूरी ये है कि अब जो आगे का संघर्ष है उसके अंदर उस टीम का साथ दिया जाए जो टीम अपनी जिम्मेदारी के दम पर ये बात करने की कोशिश कर रही है कि हम कुस्मान आयन के लिए या कुस्मान आयन के हक़ के लिए, उनकी रिहाई के लिए उनको जल्द से जल्द प्रशासन अधिकारियों से बात करके या सरकार से बात करके उनकी रिहाई कराई जाए और वह आगे का जीवन अपने घर में बिताएं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।